वक्फ संशोधन कानून पर आखिरकार फैसला आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला, जी हां अंतरिम फैसला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर आखिरकार 4 महीने के बाद जो फैसला सुनाया, वो क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के लिए जोर का झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। वैसे तो 4 महीने पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार जब से सुनवाई हुई तो फैसला तो दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसे सुरक्षित रख लिया था। फैसला आ चुका था, अब इसे आधिकारिक रूप से अनाउंस किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो इसे मोदी सरकार के लिए जोर का झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो इस कानूनी लड़ाई को लड़ रहे थे, इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने इसे खुले दिल से ना सिर्फ स्वीकार किया है बल्कि यह कहा है कि यह हमारी जीत है। चलिए अब समझिए कि कैसे वक्फ संशोधन कानून पर सरकार को जल्दबाजी करना भारी पड़ गया। जी हां, भारी पड़ गया। और सुप्रीम कोर्ट ने उन कौन कौन से प्रावधानों पर रोक लगा दी है जिसके लिए सरकार ने लोकसभा राज्यसभा में जल्दबाजी में बहस करवाई। उस वक्त भी यही कहा गया था कि आप ये प्रावधान मत लाइए, ये प्रावधान गलत हैं, लेकिन तब मोदी सरकार ने एक नहीं सुनी थी। लेकिन आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं तमाम प्रावधानों पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, और अब मोदी सरकार के पास जो रास्ता बचा है उस पर बात करेंगे। मगर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कहा है, और वो 3 धारा कौन सी हैं जिस पर रोक लगा दी गई कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदाय की नियुक्ति पर रोक नहीं है। जहां तक संभव हो पदेन सदस्य मुस्लिम ही हो। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड कानून में कुल 11 सदस्य हैं, जिसमें कोर्ट ने सरकार को साफ तौर पर सरकार को निर्देश दिया है कि बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते। इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी कोर्ट ने यह निर्देश दे दिया है। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 सालों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था। यानी कि ये वही प्रावधान थे, समझिएगा, जिस पर लगातार आपत्ति जताई जा रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक राज्य सरकार यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बना लेती कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या फिर नहीं। दोस्तों, यही तो बात थी कि आप कैसे तय कर लेंगे कि आप इस्लाम के अनुयायी हैं या नहीं है। और 5 साल से कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसके तहत सरकार की तरफ से निर्धारित अधिकारी को यह तय करने का अधिकार दिया गया था कि वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है या फिर नहीं। तो अब ये 3 महत्वपूर्ण पहलू पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी, दलीलें जो कोर्ट में टिक नहीं पाई। मोदी सरकार के लिए जोर का झटका इसे क्यों कहा जा रहा है? कोर्ट ने सिर्फ कानून के 3 प्रावधानों पर ही रोक नहीं लगा दी है, बल्कि कानून की वैधता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई, जब ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हुई, इस पर कोर्ट ने असंवैधानिक माना है, तो फिर यह कानून संवैधानिक कैसे हो सकता है? यह दलील दी जा रही है। इसके बदलावों पर भी हम आए, मगर अब याद कीजिए, 4 अप्रैल की आधी रात के बाद बहस चली थी और तब वक्फ संशोधन विधेयक को पास किया गया था। किसी भी सरकार के लिए यह बहुत शर्मनाक बात हो जाती है। दोस्तों, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि अगली तारीख तक, क्योंकि कोर्ट में यह मामला उठ रहा, अगली तारीख तक काउंसिल या फिर बोर्ड में किसी तरह की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यही बात हुई थी, मगर हुआ क्या था? नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई थी। अब याद कीजिए, हमने क्यों कहा कि यह मोदी सरकार के लिए एक जोर का झटका है, मगर अब सवाल यह कि मोदी सरकार करेगी क्या? सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी क्या पहले के मामलों की तरह किनारे कर दिए जाएंगे? याद कीजिए, मोदी सरकार ने किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मामले को लेकर कानून पास किया था, लेकिन वो कानून असंवैधानिक निकला था। इतना ही नहीं, आईटी एक्ट में जो प्रावधान जोड़े गए उससे बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। यह कह दिया कि सरकार की फैक्ट चेक यूनिट
संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के प्रावधानों के खिलाफ है। तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार का यह रिकॉर्ड रहा है, संविधान के विरुद्ध जाकर कानून बनाने को लेकर आरोप लगते रहे हैं। क्या यह फैसला भी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसी की तरफ एक नजीर पेश कर रहा है, उसी की तरफ एक इशारा कर रहा है? अब कोर्ट का यह फैसला मोदी सरकार के लिए जोर का झटका माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये 5 याचिकाकर्ताओं की सुनवाई की बात हो रही थी, क्योंकि 5 याचिका डाली गई थी। 5 मुख्य याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए थे जो मामले की सुनवाई कर रहे थे। तो अब यह फैसला आया है और अब इस फैसले के मुताबिक वक्फ कानून की 3 कैटेगरी में कुल 14 बदलाव देखने को मिलेंगे। 14 बदलाव, और 3 कैटेगरी के बारे में जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 14 प्रावधानों का जिक्र किया जा रहा है जिसमें बदलाव की बात सामने आ रही है। जैसे कि वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव, वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा, और इसके साथ साथ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण की बात की जा रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव, वक्फ की विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा। यानी ये 3 महत्वपूर्ण पहलू जिसका जिक्र किया जा रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून की धाराओं पर रोक के बाद मामला शांत हो जाएगा? लगता है आपको? इस सवाल का जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार अब इसको लेकर क्या कोई नया कदम उठाएगी? कानून बनाना सरकार का काम है, मोदी सरकार ने बनाया, मगर वो संवैधानिक है या फिर गैर असंवैधानिक, यह फैसला कोर्ट करता है। और कोर्ट ने यह फैसला किया कि 3 धाराओं पर रोक लगाई जाए। मगर यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि वही मोदी सरकार है जिसने तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जब अवैध माना था, तब मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अवैध यानी इलीगल। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि जब किसी राज्य में कानून राज्यपाल की मंजूरी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हुआ था। विधानसभा में पास कानून को राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है, लेकिन कई मामलों में राज्यपाल RN रवि ने अवैध काम किया। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी जो कि इलीगल काम था उस पर एक्शन हुआ? नहीं ना। एक राज्यपाल अवैध काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी या मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? नहीं ना। उनसे इस्तीफा लिया? नहीं ना। बर्खास्त किया? नहीं ना। यह सिर्फ मामला सांकेतिक रूप से यह साबित करने की कोशिश है कि यह मामला सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। अगर देखें तो इस सवाल का जवाब आपकी नजर में हाँ हो सकता है, लेकिन यह मामला निश्चित रूप से मुसलमानों के संबंध में है, लेकिन यह संविधान की आत्मा का सवाल भी है। और अगर एक समुदाय के धार्मिक संस्थानों पर कब्जा हो सकता है, तो कल अगर अल्पसंख्यक संस्था खतरे में होगी दूसरी, तो फिर सवाल खड़े होंगे संविधान की बराबरी की भावना को लेकर, उस पर अतिक्रमण को लेकर। यकीनन जो संसद से अदालत की चौखट तक ये लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए अंतिम तो नहीं लेकिन अंतरिम राहत आप इसे जरूर कह सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।